अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक का नाम है बेटा प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। प्रिंसिपल क्या है? कोई भी डिवाइस होती है किसी न किसी प्रिंसिपल पे काम करती है बेटा। कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू मेटेलिक कंडक्टर्स। मैंने बताया आपको, पीछे भी बताया, कैपेसिटर में दो मेटेलिक कंडक्टर होते हैं बेटा, प्लेस्ड नियर टू ईच अदर सो दैट व्हेन वन कंडक्टर इज कनेक्टेड टू द अर्थ, जब पहले कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाएगा तो द अदर कंडक्टर हैज द एबिलिटी टू स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन इट, तब दूसरे कंडक्टर के पास वो एबिलिटी होती है कि वो बहुत अधिक चार्ज को स्टोर कर पाता है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो बेटा, मैंने दो मेटल कंडक्टर लिए, ये पहला, ये दूसरा मेटेलिक प्लेट है। पहली प्लेट को मैंने बैटरी के हाई पोटेंशियल से कनेक्ट किया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। सेकंड प्लेट बेटा न्यूट्रल था, इस पॉजिटिव चार्ज ने नेगेटिव चार्ज को स्लाइटली अट्रैक्ट कर लिया, पॉजिटिव को स्लाइटली डिक्रीज रिपेल कर दिया। तो इस प्लेट के इनर सरफेस के ऊपर अकॉर्डिंग टू चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड, इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, प्लेट के आउटर सरफेस के ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और इस पॉजिटिव चार्ज को हमने अर्थ करवा दिया, तो यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज बच गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बच गया, मतलब हमने चार्ज को स्टोर कर दिया। दूसरा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मीन्स यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर होगी। और याद रखना बेटा, इलेक्ट्रिक एनर्जी हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा मैग्नेटिक एनर्जी हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर होती है। नेक्स्ट है बेटा डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब आपको मैं बताता हूं बेटा, ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी दो प्लेट ले ली, आप उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दोगे तो आप कितना भी चार्ज उसके ऊपर स्टोर कर दोगे, एक लिमिट होती है बेटा, वही डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। क्या है वो लिमिट? देखो, आप जब धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज स्टोर करते गए, या धीरे धीरे नेगेटिव चार्ज बढ़ता गया, तो पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड थी, उसकी स्ट्रेंथ भी, उसकी ताकत भी धीरे धीरे बढ़ती गई बेटा। जब ये चार्ज बहुत अधिक बढ़ जाएगा तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी इतनी बढ़ जाएगी कि वो इन दोनों प्लेट्स के बीच में, मान लो यहाँ एयर प्रेजेंट है बेटा, एयर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, तो उन एयर मॉलिक्यूल्स के ऊपर इतनी फोर्स लगा देगी कि एयर मॉलिक्यूल में न्यूक्लियस के चारों तरफ चलता हुआ इलेक्ट्रॉन को ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकाल देगी, और वो एयर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? आयनाइज, मतलब इन दोनों के बीच का ये जो मीडियम है ये कंडक्टिंग हो जाएगा, और जो ही वो आयन बन जाएंगे, वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो निकला था बेटा वो इस प्लेट के ऊपर जाएगा, इस चार्ज को डिस्चार्ज कर देगा, मतलब चार्ज डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, मीन्स लीकेज ऑफ चार्ज शुरू हो जाएगा। इसी को बेटा ब्रेक डाउन रीजन कहते हैं। मतलब आप एक लिमिट तक ही चार्ज स्टोर कर सकते हो, एक लिमिट तक ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर कर सकते हो, उससे ज्यादा यदि किया तो वहां लीकेज शुरू हो जाएगा, ब्रेक डाउन आ जाएगा। वही सब बातें बेटा मैंने यहां पे लिखी हैं। यदि हम दोनों प्लेट्स के बीच एयर की बात करें तो एयर के लिए आप कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड तक स्टोर कर सकते हो? 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम, इतनी आप इलेक्ट्रिक फील्ड वहां सेटअप कर सकते हो फॉर ए सेपरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर बिटवीन दीज टू प्लेट्स। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, देयर इज डेफिनेटली ए लिमिट ऑफ द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन ए गिवन कैपेसिटर विदाउट सिग्निफिकेंट लीकेज। बगैर लीक करवाए चार्ज को हम एक लिमिट तक ही स्टोर कर सकते हैं किसी भी कैपेसिटर के अंदर। तो ये था बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। अब हम पढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट हमारा टॉपिक